गंगा अवतरण नामक रिलीफ मूर्ति कला की विषय वस्तु है। प्रश्न एक बार फिर से देख ले। गंगा अवतरण नामक रिलीफ मूर्ति कला की विषय वस्तु है। ऑप्शन है महाभारत, भागीरथ की तपस्या, रामायण और भगवान बुद्ध। तो इनमें से भागीरथ की तपस्या जो है वो गंगा अवतरण नामक रिलीफ मूर्ति की विषय वस्तु है। कौन सा? भागीरथ की तपस्या। अगला प्रश्न है, आभानेरी का हर्षद माता मंदिर है। क्या प्रश्न है? आभानेरी का हर्षद माता मंदिर है। ऑप्शन है गुहा मंदिर, संरचना मंदिर, एकाश्मीय मंदिर और प्राकृतिक मंदिर। तो दोस्तों, जो आभानेरी का हर्षद माता मंदिर है वो एक एकाश्मीय मंदिर है। कौन सा? एकाश्मीय मंदिर। दोस्तों, ये फोटो जो है आभानेरी का हर्षद माता के मंदिर की है। कौन सा? आभानेरी का हर्षद माता का मंदिर देखिए। अगला प्रश्न है, किस चित्र में सृष्टि का सृजन, विनाश, जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। किस चित्र में सृष्टि के सृजन, विनाश, जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया है? ऑप्शन है नटराज नृत्य में, शिव नृत्य में, कामदेव नृत्य में, इनमें से सभी नृत्यों में। तो दोस्तों, जो जीवन के सृष्टि, विनाश और जीवन तथा मरण का सजीव दर्द दर्शाया गया है वो किस में दर्शाया गया है? वो नटराज नृत्य में दर्शाया गया है। किस में? नटराज नृत्य में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नटराज की मूर्ति दिखाई गई है। किसकी? नटराज की। अगला प्रश्न दोस्तों, गोमतेश्वर की केवल एक ही पत्थर से बनी मूर्ति की स्थापना कहाँ की गई? दिए गए विकल्पों में से चयन करें। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। गोमतेश्वर के केवल एक ही पत्थर से बनी मूर्ति की स्थापना कहाँ की गई? दिए गए विकल्पों से चयन करें। तिरुवन्नामलाई, कुंभकोणम, श्रवणबेलगोला और मैसूर। तो दोस्तों, गोमतेश्वर में एक ही पत्थर से बनी की मूर्ति की स्थापना श्रवणबेलगोला में की गई। कहाँ की गई? श्रवणबेलगोला में। अगला प्रश्न है, मूर्तिकला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है। क्या प्रश्न है? मूर्तिकला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है। ग्राफिक कला, लोक कला, संस्थापन कला और परंपरागत कला। तो मूर्तिकला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला कौन सी कला है? संस्थापन की कला। कौन सी? संस्थापन की कला मूर्तिकला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति जो हाल में ध्वस्त की गई कहाँ स्थित थी? प्रश्न है, सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति जो हाल में ध्वस्त की गई कहाँ स्थित थी? ऑप्शन है काबुल, कुंदल, बामियान और कैसर। तो दोस्तों, जो सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति नष्ट की गई वो बामियान में थी। कहाँ थी? बामियान में। स्थापत्य कला जिसमें आकृति सपाट धरातल से उभरकर त्रिआयामी रूप धारण करती है, क्या कहलाती है? प्रश्न एक बार फिर से देख लिए। स्थापत्य कला जिसमें आकृति सपाट धरातल से उभरकर त्रिआयामी रूप धारण करती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन है लो रिलीफ, हाई रिलीफ, इमर्जिंग रिलीफ और ग्रेफाइट। तो दोस्तों, स्थापत्य कला की वह आकृति सपाट धरातल से जो उभरकर त्रिआयामी रूप धारण करती है वह हाई रिलीफ कहलाती है। क्या कहलाती है? हाई रिलीफ में। दोस्तों, हाई रिलीफ में ही आकृति को धरातल से उभार कर त्रिआयामी रूप धारण करती है। अगला प्रश्न है, स्तंभों पर सजाई गई पालतू घोड़ों की एक मूर्तिकला तत्व को इनमें से किस राजा के समय देखा जा सकता है? प्रश्न देख लीजिए। स्तंभों पर सजाई गई पालतू घोड़ों की मूर्तिकला तत्व को इनमें से किस राजा के समय साथ देखा जा सकता है या किस राजा के समय देखा जा सकता है? ऑप्शन है पल्लव वंश, विजयनगर, चोल और चालुक्य को। तो दोस्तों, विजयनगर के साथ स्तंभों पर सजाई गई पालतू घोड़ों की मूर्ति की एक मूर्तिकला तत्व को देखा जा सकता है। किसके? विजयनगर के साथ।
अगला प्रश्न है, दुर्गा मंदिर में स्थित प्रसिद्ध मूर्तिकला महिषासुरमर्दिनी निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। दुर्गा मंदिर में स्थित प्रसिद्ध मूर्तिकला महिषासुरमर्दिनी निम्नलिखित स्थानों में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हम्पी में, ऐहोल में, पदत्तकल में और बादामी में। तो दोस्तों, दुर्गा मंदिर में स्थित प्रसिद्ध मूर्तिकला महिषासुरमर्दिनी जो है ऐहोल में स्थित है। कहाँ? ऐहोल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग जगन्नाथ की मूर्ति में किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से देख लें। निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग जगन्नाथ की मूर्तियों में किया गया है? ऑप्शन पत्थर, तांबा, धातु और लकड़ी। तो दोस्तों, जो विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ की मूर्तियां बनी हैं वे लकड़ी की से निर्मित हैं। किससे? लकड़ी से, या उनमें लकड़ी का उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, नटराज के बाएं हाथ में भुजंग सीता उनके भाव मुद्रा का प्रतिनिधि करता है। ऑप्शन है मतदान की शक्ति, भगवान की शक्ति, माया या भ्रम के पर्दों को दूर करना, शैतान या भगवान के बीच की लड़ाई। तो दोस्तों, माया या भ्रम के पर्दे को दूर करना उनकी भाव मुद्रा दर्शाती है या भाव मुद्रा का प्रतिनिधि करता है। मौर्य काल में निर्मित रामपुरवा बिल कैपिटल किसके बीच में है? इंडियन संग्रहालय कोलकाता, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राज्य संग्रहालय लखनऊ और भारत कला संग्रहालय बनारस। दोस्तों, मौर्य काल निर्मित रामपुरवा बुल कैपिटल राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के बीच स्थित है।